वर्तमान को अगर पूरी शिद्दत और ऊर्जा के साथ जिया जाए तो भविष्य आशावान बन जाता है, और अगर वर्तमान को भविष्य की चिंताओं का लेखा जोखा करने में निकाल दिया जाए तो वही भविष्य अभिशाप बनकर जिंदगी को काली कर देता है। और इस बात को साबित किया उस जादूगर ने जिसके सामने मौत खड़ी थी, फिर भी वह भविष्य की चिंता किए बगैर अपने वर्तमान को पूरी जिंदा दिली के साथ जीता रहा, और न सिर्फ जीता रहा बल्कि अपनी मौत को भी टाल दिया। एक जादूगर था जो कमाल के जादू दिखाया करता था। धीरे धीरे वह इतना फेमस हो गया कि उसके जादू की बात राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने आदेश दिया कि जादूगर को दरबार में पेश किया जाए। जब जादूगर को यह बात पता चली कि उसको राज दरबार में जाना है तो वह बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि मैं अपने जादू से राजा और पूरे राज दरबार को खुश कर दूंगा, जिससे मुझे काफी सारा इनाम मिलेगा। अगले दिन जादूगर राज दरबार में पहुंच गया। उसने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उसने कई तरह के जादू दिखाए। सारे दरबार के लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। राजा भी काफी एंजॉय कर रहा था। तभी जादूगर ने अचानक से राजा का मुकुट गायब कर दिया। राजा का मुकुट गायब होते ही सभी दरबारी लोग हंसने लगे। सभी को हंसता देख जादूगर भी हंसने लगा। राजा को बहुत शर्म महसूस हुई और राजा नाराज हो गया। उसने आदेश दिया कि इस जादूगर को जेल में बंद कर दिया जाए और इसको 7 दिन बाद फांसी की सजा दी जाएगी, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की है। बेचारा जादूगर आया था इनाम लेने, लेकिन उसको मिला क्या? फांसी की सजा। उसको जेल में बंद कर दिया गया। और जब यह बात जादूगर की पत्नी को पता चली तो वह दौड़ी दौड़ी जेल पहुंची। तो उसने देखा उसका पति जेल में आराम से बैठा गाना गुनगुना रहा है और उसके चेहरे पर न कोई चिंता न कोई तनाव। पत्नी यह सब देखकर डर गई। उसने समझा कि मौत की सजा सुनकर उसके पति का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और उसका पति पागल हो गया, इसलिए वह ऐसी हरकतें कर रहा है। उसने अपने पति से कहा, आपको 7 दिन बाद फांसी पर लटका दिया जाएगा और आप बैठकर गाना गुनगुना रहे हो। जादूगर बोला, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। पत्नी बोली, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे हो कि आपको कुछ नहीं होगा? तो जादूगर बोला, मेरी फांसी में अभी 7 दिन है और 7 दिन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम आराम से घर जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। पत्नी उदास होकर वापस घर लौट आई। अब पत्नी हर रोज जादूगर से मिलने जाती तो जादूगर को वैसे ही हंसता मुस्कुराता गाना गाते हुए देखती। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वह दिन भी आ गया जब जादूगर को फांसी होनी थी। जब जादूगर को फांसी घर लाया जा रहा था तभी उसने देखा कि राजा अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर जादूगर से मिलने आ रहा है। राजा को आते देख जादूगर ने नाटक शुरू कर दिया। वह रोने और दुखी होने का नाटक करने लगा। राजा ने जादूगर से कहा, उस दिन तो बहुत हंसी आ रही थी मेरी बेइज्जती करके, आज मौत को सामने देखकर रोना आ रहा है। जादूगर बोला, महाराज मैं मौत की वजह से नहीं रो रहा हूँ, मौत तो सभी को आनी है, किसी को आज तो किसी को कल। मैं तो सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि मैं एक जादू सीख रहा था जो लगभग सीख ही लिया है, उसमें 1 साल का समय रह गया। अगर मैं वह जादू सीख लेता तो किसी भी घोड़े को हवा में उड़ा सकता हूँ। राजा ने जब यह सुना तो वह चौंक गया और बोला, क्या यह संभव है? जादूगर बोला, महाराज जादू में सब कुछ संभव है। राजा ने सोचा, अगर इसने यह जादू सीख लिया तो मैं इससे अपने घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बनवा लूंगा और फिर युद्ध में मुझे कोई नहीं हरा सकता। राजा ने जादूगर से कहा, मैं तुमको आजाद करता हूँ, तुम जाओ और 1 साल के अंदर जादू सीखकर मेरे घोड़े को उड़ने वाला घोड़ा बना दो। अगर ऐसा कर दोगे तो मैं तुमको हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, और नहीं कर पाए तो 1 साल बाद मैं तुमको फांसी पर चढ़ा दूंगा। जी महाराज, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और वह जेल से सीधे अपने घर पर गया। जैसे ही वह घर में घुसा तो देखता है घर के अंदर मातम का माहौल है। सभी लोग रो रहे थे, उसकी पत्नी, बच्चे, उसके रिश्तेदार। जब उन लोगों ने जादूगर को देखा तो सब चौंक पड़े और पूछने लगे, तुमको तो आज फांसी होनी थी, तुम इधर कैसे? तो जादूगर ने कहा कि राजा ने मुझको छोड़ दिया और सारी बात बता दी। पत्नी बोली, क्या तुम वास्तव में ऐसा कोई जादू सीख रहे हो जिससे घोड़ा उड़ाया जा सके? तो जादूगर बोला, नहीं। तो पत्नी फिर से रोने लगी, बोली, तुमने राजा से झूठ बोला, राजा अब तो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। जादूगर बोला, तुम चिंता क्यों करती हो? मुझे 7 दिन बाद भी फांसी नहीं हुई, मैं जिंदा हूँ, वैसे ही 1 साल बाद भी नहीं होगी। जादूगर की पत्नी बोली, एक बार तुम झूठ बोलकर बच गए हो, बार बार ऐसा नहीं होता, 1 साल में तुम क्या कर लोगे? जादूगर बोला, मेरे पास पूरा 1 साल है और 1 साल में 3 संभावनाएं बन सकती हैं। पहली संभावना यह बन सकती है कि राजा जिस घोड़े को उड़वाना चाहता है हो सकता है वह घोड़ा ही मर जाए, और दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि शायद किसी युद्ध में राजा ही मर जाए
और तीसरी संभावना यह भी हो सकती है कि मैं वास्तव में वह जादू सीख लूं जिससे घोड़े को उड़ा सकूं। तो जब मेरे पास इतनी सारी संभावनाएं हैं तो कल की चिंता में मैं अपना आज बर्बाद क्यों करूं। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। 3 महीने में राजा का घोड़ा एक बीमारी से मर गया और 6 महीने बाद राजा एक युद्ध में मर गया। और जब घोड़ा न रहा और न राजा रहा तो फिर कैसी फांसी। इसीलिए कहते हैं जिंदगी हर पल करवटें बदलती है, अगले पल क्या होने वाला है किसी को नहीं मालूम। तो फिर भविष्य की चिंताओं को लेकर वर्तमान के सुखद पलों को जीना मत छोड़िए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।